पवन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्रवणामृत जहि कथा
श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा कही सो प्रगट होती किन भाई। कही सो प्रगट होती किन प्रभु वचनामृत सुनी न अघाऊ। प्रभु वचनामृत सुनी न अघाऊ। प्रभु वचनामृत सुनी न अघाऊ। प्रभु वचनामृत सुनी न कानुकूलकित मन अति कानुकूलकित मन अति श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा कही सो प्रगट होती किन भाई। कही सो प्रगट होती किन भाई। जेहि कथा सुहाई। जेहि कथा सुहाई किन भाई। होती किन भाई। जेहि कथा सुहाई। जेहि कथा सुहाई।
बाप फिर एक बार कथा के आरंभ में जिस महापुरुष का इस कथा के लिए कुरुक्षेत्र की कथा से संकल्प था और फिर इतने अरसे के बाद ये कथा उसकी स्मृति में हो रही है, उसी चेतना को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरण, अन्य सभी भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस अमृत इन दिनों में 9 दिनों में हम और आप मिलकर के अमृत की खोज में हैं। काश कुछ बूंद मिल जाए, क्योंकि अमृत की तलाश जब भी की गई बहुधा जो स्थूल रूप में प्रसंग है उसमें तो देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन से दोनों पद्धति हो सकती है। अमृत की खोज समूह में भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है। देव और असुर दोनों विषयी है। देवता बड़े चालाक है इसीलिए, लेकिन उसकी भोग परायणता अप्रगट नहीं है। और राक्षस लोग खुलकर सामने आते हैं कि हम ऐसे हैं, बाकी दोनों भोगी हैं, विषयी हैं। विषयी लोग भीड़ में अमृत खोजने की चेष्टा करते हैं और साधक लोग व्यक्तिगत मंथन करते हैं और अमृत प्राप्ति के बाद शास्त्रीय भाषा में सिद्ध हो जाते हैं, अथवा तो मेरी व्यासपीठ की बोली में शुद्ध हो जाते हैं। सिद्ध और शुद्ध में बड़ा अंतर मैं मानता हूं। खैर, तो व्यक्तिगत रूप से आप सोचे कथा सुनते सुनते तो भी हैं अमृत की खोज, और सामूहिक रूप से भी चलो, लेकिन है अमृत की खोज में हम सब इन दिनों में। और हम भी तो ज्यादा विषयी ही तो है, संसारी हैं, विषयी हैं, इसलिए रोज बैठ करके कुछ खोज कर रहे हैं, काश कुछ मिले। करीब करीब देवता और असुर जैसी ही तो हमारी मानसिकताएं हैं। असुरों में प्रगट है, देवताओं में कुछ अप्रगट है। तत्वतः मानसिक भूमिका एक है। आप रामचरितमानस को देखकर निर्णय कर सकते हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, भगवत गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने, शास्त्रकारों ने, दार्शनिकों ने काम, क्रोध, लोभ इन सब को बहुत गंभीरता से लिया है। नरकस्य द्वार कह करके गीता ने उसकी उद्घोषणा की। रामचरितमानस काम, क्रोध, लोभ को नरक के पंथ मानते हैं। खैर, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, लेकिन लंका में ये सब प्रकट है। लंका में इन विकारों को दबाने का दंभ नहीं है। ध्यान देना, कुछ अर्थों में लंका दंभ मुक्त है, कुछ अर्थों में अयोध्या
दंभ युक्त है। और मुझे ये प्रमाण के साथ कहना है, और खोज दोनों कुछ कर रहे हैं, दोनों की कुछ खोज है, लंका वासियों की, अवधवासियों की। अब लंका में देखो साहब, वो सब गोस्वामी जी सुंदरकांड के आरंभ में एक छंद प्रस्तुत करते हैं, उसमें दिखाई देता है कि विकारों का बाहुल्य है प्रकट रूप में। सोने की लंका लोभ का प्रतीक है, इतनी सुंदर नर नारियां, गंधर्व कन्याएं, किन्नर कन्याएं लंका में है, ये प्रकट काम का प्रतीक है। और ये सब गुस्से वाले लोग, राक्षस, एक क्रोध का प्रतीक है। गोस्वामी जी कहते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना चभत गजबाजी खच्चर निकर पग चर रथ बरू को अति बल सेन बरनत नहीं बने बन बाग रूप बनन गारिया सरकूप वापी सोहरी नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही मोही मोही। तो लंका में काम, क्रोध, लोभ प्रत्यक्ष रूप में निर्दंभता से दिखाई देते हैं। तो स्वामी जी तो विनय पत्रिका में कह देते, इंद्रजीत इंद्रजीत नहीं है, वो साक्षात काम है। कुंभकर्ण अहंकार है, रावण साक्षात मोह है, कोई कुछ है, कोई कुछ है प्रगट। अयोध्या में भी ये सब कुछ है, लेकिन अप्रगट। प्रत्येक विषयी जीव में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुर्गुणों को प्रकट दिखा देते हैं कि देखो भाई हम ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं भैया, ऐसा बोल देते। सभी संतों ने यही किया। मोह सम कौन कुटिल खल हमारे हरि अवगुण चित न धरो। यही स्थिति है। हम व्यक्तिगत अपने मानस का मंथन करें, ये मानस का मंथन तो हो ही रहा है अमृत खोज के लिए, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा हृदय है,
हमारा मन है उसका हम जरा विनम्रता से और गंभीरता से मंथन करें। तो लंका में ये दुर्गुण प्रकट है, अयोध्या में भी है। एक मंथरा नामक स्त्री कैकेयी में इतना लोभ प्रकट करा देती है, और लोभ का लक्षण है मानस के आधार पर विस्तारवाद। लोभ सदैव भविष्यवादी होता है, ये हो ये हो ये हो, ये करूं ये करूं, विस्तार 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 विस्तार। तो कैकेयी में लोभ, और हमारे लोभ में बाधा आती है तो क्रोध पैदा होता है, इसलिए मंथरा उसको कोप भुवन में भेज देती। सब दुर्गुण दबे हुए है सब, अही सबके लखी विरल न पाए। रोग बीज रूप में सबकी बॉडी में होता है, लेकिन अप्रगट होता है। बाकी था काम। क्रोध के भवन में तो कई गई ही, कहे से कोप गृह जाओ, ठीक है। लोभ बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, काम बाकी था। तो दशरथ जी सांझ समय लेकर आए। सांझ समय सानंद नृप गए, कई गए, काम कौतुक देख, लेकिन सब अप्रगट। अब देखो रामचरितमानस की भूगोल पर 3 नगर मुख्यत्वे, अवध, जनकपुर, लंकापुरी, जनकपुरी, अवधपुरी, ठीक है। अवधपुरी में अप्रगट है ये सब विकार, दिखते नहीं लेकिन है। लंका में सब प्रगट है, कोई दंभ बंभ नहीं है। बीच वाली जो नगरी है जनकपुरी, वहां इनमें से कुछ नहीं है। बड़ी प्यारी नगरी। ये जैसे भगवत गीता का व्यक्त मध्य है, ये व्यक्त मध्य है, बीच वाली नगरी। वहां इतने बड़े महापुरुष जनक, जो ज्ञानी है, जो वेदांती है, जो अष्टावक्र के साथ बैठकर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, जिसके पास सुखदेव जी जैसा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो एक अवधूत शिरोमणि महापुरुष भी ज्ञान दीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं, याज्ञवल्क्य के साथ जिसकी प्रश्नोत्तरी हो सके, इतना बड़ा महापुरुष। भगवान राम को देखकर कोई दंभ नहीं करता है। कह देते हैं विश्वामित्र जी को कि महाराज मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मेरे मन में इस बालक को देखकर भक्ति और प्रेम क्यों उभर आया है। वरना ज्ञानी लोग अंदर से हलचल हो जाती है, लेकिन प्रकट नहीं होने पाते, कह नहीं पाते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई दंभ नहीं किया और साफ साफ कह दिया, इनहि बिलोकत अति अनुराग बर बस ब्रह्म सुख ही कहते मेरा मन सहज वैरागी, लेकिन चंद्र में चकोर की दृष्टि लग जाए वैसे इन बालकों में मेरी निगाहें लग चुकी है। क्या है समझ नहीं पाता। ये बिल्कुल खुली घोषणा है, अपने आप को व्यक्त कर देते। तो मेरे भाई बहन, हम सब विषयी हैं,
कहीं किसी का विषय प्रकट है, कहीं किसी का विषयपना अप्रगट है। ये सब मिलकर सबकी खोज आखिर में अमृत की है कि अमृत मिले। लेकिन इस विषयी संसार में भी थोड़ा सत्संग मिल जाए, थोड़ा सद्वचन प्राप्त कर लिए जाए, कुछ समय कोई ऐसी छांव में बैठा जाए जो जीवन को निर्भर कर सके, स्पष्ट और शुद्ध कर सके, इसलिए कथा है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि जिंदगी तो सबकी बड़ी लंबी रहे, हम सबके लिए दुआ करें। ये 100 साल तो उपनिषद ने ऑलरेडी कह दिए हैं, हम अपने हाथ से काट दे और बात है। लेकिन भगवान सबको दीर्घायु करे। लेकिन इन जीवनी में इस मंथन के जो कुछ क्षण होते हैं, अमृत प्राप्ति की जो लगन के क्षण होते हैं, इन्हीं को याद करना और सब भूल जाना। किसी ने विष भरी बोली बोली भूल जाओ, लेकिन किसी ने कुछ अमृत वचन कह दिए उसको जीवन पर्यंत याद रखे। ये खोज है। बहुत प्यारा एक शेर है, कौन शायर है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बड़ा प्रिय शेर है। वफाए इश्क का एक यही उसूल है, वफाए इश्क का बस एक यही उसूल है, लम्हे करम के याद रख, सालों जफा की भूल जा। वफाए इश्क, ईमानदार प्रीत, प्रामाणिक प्रेम, पारदर्शी प्यार, स्वार्थ मुक्त स्नेह, अनुराग युक्त राग। जैसे पूज्य स्वामी जी राग से अनुराग, अनुराग से फिर ये जो स्टेप की चर्चा कर रहे हैं रसोपासना के लिए। वफाए इश्क का यही एक उसूल है, लम्हे करम के याद रख, सालों जफा की भूल जा। वो सदियां भूल जा, ये सालों भूल जा, जिसने हमारे पर जफा की है, जहर उगला हो निकालो। लेकिन कुछ चंद घड़ियां कर्म किसी ने किया हो, इन कर्म की घड़ियों को निरंतर याद कर। हम बिल्कुल उल्टा यात्रा में, जानते हुए भी उल्टी यात्रा में है, क्योंकि किसी की करुणा को हम याद नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ी सी जफा को सालों तक याद रखते हैं। इसलिए अमृत की खोज में हम असफल हो जाते हैं। एक आदमी ने हमको अन्याय किया, एक आदमी ने हमको दुख दिया, एक आदमी ने हमको परेशान किया, एक आदमी ने हमको ये किया, लेकिन उसने कुछ कर्म भी तो किए हैं। मेरी दृष्टि में एक शेर जीवन बदल सकता। ये अपने शौक की खता या अपनी आंखों का कसूर है। ये अपनी शौक की खता, ये अपनी आंखों का कसूर है। उसने तो नकाब उठा लिया, हम नजर न उठा सके। उसने तो नकाब उठा, करुणा से पर्दा उठा लिया था कि देख परमात्मा इतना खुला है, बे नकाब सरिता पर कोई पर्दा नहीं है, परमात्मा बहा जा रहा है।
उसने अपना नकाब उठा लिया, हम नजर न उठा सके। पक्षी गाते हैं बेपर्दा, पर्वत खड़े हैं बेपर्दा, सूरज निकलता है अस्तित्व पर्दे में रहने का आदती नहीं। अस्तित्व का ये पर्दा हम संसारियों की देन है। इसलिए एक पंक्ति लोग गाते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो फिर क्या ऐसे बात। कई भाई बहन मुझे पर्चियां लिखते, बाबू कभी तो बीच में एक आध पिक्चर की लाइन गा दो। लोगों को आदत हो गई है। नहीं नहीं, कभी किसी पंक्ति की सवारी चौपाई करे वो ठीक है, लेकिन चौपाई पर कोई पंक्ति सवार नहीं हो सकती। ये तो सब वाहन है चौपाइयों का। संगीत को भी मैं इसी दृष्टि से देखता हूं। हाँ, संगीत के सुर और स्वर चौपाई पर सवार न हो जाए। मेरी चौपाई संगीत के सुर ताल पर सवार होकर जाती है। चौपाई दब जाए और धड़ाधड़ी बोले, ये बोले, ये बोले, ये बोले, नहीं, इन सुरों और स्वरों पर चौपाई की सवारी निकल। मूल में तो चौपाई है, मूल में मंत्र है। बीच बीच में कोई शेर कोट कर दे, कोई गीत, कोई पंक्ति, कोई कुछ कह दे, कोई कविता अच्छी लगी, कोई तो मैं तो दो टूक कहता हूं, मुझे तो कोई चिंता नहीं। लोग आलोचना भी करते हैं तो भी कहता हूं, आलोचना करे तो करे, इसमें क्या करें, हम अपनी मौज क्यों गवाएं। घाटे का सौदा है साहब। वफाए इश्क का यही एक उसूल है, लम्हे करम के याद रख, सालों जफा की भूल जा। ऐसे पूजनी महाराज श्री स्वामी जी शाम को प्रवचन, उसने एक दिन कहा था कि सूफियों का ये महामंत्र है। ऐसा कभी आपने एक बात कही, महामंत्र। मैं कहूंगा जिंदगी को मोड़ना है तो ये महामंत्र जैसा शेर है, लम्हे करम के याद रख। वो तो तू याद नहीं करता। थोड़ा सा सर दर्द होता है और 24 घंटों सर दर्द न उतरे तो सर पटकता है, भगवान ने क्या कर डाला, क्या, अरे उसने शीर दिया, उसका तो धन्यवाद तूने कभी नहीं किया। जो पूरा शीर दिया, पूरा मस्तिष्क तुझको जिसने दिया, लम्हे करम के याद रख। ए साधक, ए मेरे श्रोता भाई बहन, किसी के कर्म को याद रखो। तेरे कर्म की आश लगाए, तेरे कर्म की आश लगाए, तेरे कर्म की आश लगाए। बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन फैलाए, तेरे करम की आस लगाए। प्रभु तेरे करम की आस लगाए, बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन फैलाए। और ये कोई चेतावनी नहीं है साहब, ये कोई धमकी नहीं है, लेकिन कर्म को याद न रखना और जफा को ही बार बार दोहराना सुखी होने का रास्ता नहीं है। ये अमृत की खोज नहीं है मेरे भाई बहन, ये मंथन श्रम देगा, विश्राम नहीं।
ये मंथन का परिणाम केवल और केवल थका देना वाला होगा। लम्हे करम के याद रख, सालों जफा के भूल जा। वफा ये इश्क यही एक उसूल है। परमात्मा तैयार है, वो नकाब खोल कर बैठा है, हम ही तो नजर नहीं उठा पाते हैं। चाहे हमारे नजर का ये कोई दोष है या कोई हमारी खता है, हम ही नहीं देख पाते। ऐसा कुछ तो हम कोशिश करें, मैं और आप सब। यहां केवल व्यवस्था के रूप में मैं ऊपर बैठा हूं, मानसिकता से आपके संग बैठा हूं। कोई यहां विषमता नहीं, केवल व्यवस्था है। तो हम सोचे, हम मंथन करें। मिलजुल कर भी मंथन होता है, व्यक्तिगत भी मंथन होता है। आखिर खोज अमृत की है। तो मानस अमृत भाग 2 जो रामचरितमानस का केंद्रीय विषय इस कथा के लिए है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अमृत की बड़ी महिमा हमारे यहां गाई गई। सायंकाल को प्रवचनों में जिस रस की चर्चा, रस माने क्या है? अमृत। रसो वैसा जो श्रुति है उपनिषद की, वो आखिर अमृत रस रूप है, रस है। इसलिए मैं कह रहा था, अमृत पेय भी है, अमृत गेय भी है, अमृत ध्येय भी है, और अमृत अपना श्रेय भी है। सब कुछ अमृत है। इसलिए हमारी मांग है, अमृतम गमय, हमारा ध्येय अमृत हो। तो मेरे भाई बहन, एक सूत्र के रूप में मानस के आधार पर अमृत की परिभाषा सुनते हम आगे बढ़े। मानस के आधार पर मेरा ऐसा समझना है, जोड़ना अमृत है, तोड़ना जहर है। संवाद अमृत है, शायद अमृतसर में भी कुछ चर्चा हुई। विवाद जहर है। अब मानस के शब्द में कहूं, सेतु अमृत है। दो को जोड़ना, सेतु बनाना अमृत प्रक्रिया है। और दो एक हैं, उसको विलग करना ये विष की प्रक्रिया। सुनो, यदि हकीकत में किसी के पास अमृत आ जाए, हकीकत में मानो आ गया, लेकिन अमृत आने के बाद भी यदि सेतु नहीं बना, जोड़ने की प्रवृत्ति न हुई, तोड़ने की प्रवृत्ति हुई, तो वो अमृत भी कितना लाभदायी होगा। देवता और असुरों ने अमृत निकाला मंथन करने के बाद, लेकिन सेतु नहीं बना। एक पंगत उधर बैठी है, एक पंगत उधर बैठी है, जोड़ नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, संवाद नहीं हुआ, समन्वय नहीं हुआ, तकरार पैदा। अमृत तकरार पैदा करे, विष तो करे, समझ में आने वाली बात है। छीना झपटी हुई है। ये घड़ा लेकर, असुर लोग तो ज्यादा बलवान ही होते, बलवान होते हैं वही सज्जन होते हैं। शील हो तो